सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इतनी मुश्किल नहीं है जितना लोग बना देते हैं। आज मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा कि कैसे एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी चाहिए और क्या गलती लोग एक्चुअल में कर देते हैं एंड जिसकी वजह से उनको लॉसेस होते हैं मोस्टली। देखो, आज जो हमने एग्जांपल लिया है, सबसे पहले आप देखो, ये जोमेटो का चार्ट आपके सामने खुला है। इसके चार्ट से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, इटर्नल के नाम से है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका नाम जो है वो इटर्नल है। अब इसमें देखो, हमें ना चार्ट में पीछे देखना होता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो इसका ना 300 का एक जोन था, जिससे कि इसने एक डबल टॉप का फॉर्मेशन किया था और जहाँ से पूरा ब्रेकडाउन आया था, और उसके बाद पूरा काफ़ी टाइम तक ये एक रेंज में था। लेकिन फाइनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये उस रेंज को ब्रेक कर गया है। वैसे तो हमने पहले ही एंटर कर लिया था यहाँ पर, लेकिन अभी भी आप एंटर कर सकते हो। ये फर्स्ट ब्रेकआउट था। आप देख सकते हो, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। जनरली ऐसा होता है कि एक बार के लिए मार्केट जब ब्रेक करती है तो थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग होती है, या रीटेस्ट के लिए आता है, या फिर जो रिटेलर्स हैं या वीक हैंड्स हैं उनको बाहर निकाल के फिर मार्केट ऊपर जाती है। ये तरीका होता है। देखो, स्टॉक मार्केट में क्या है ना, जो पीछे का रेजिस्टेंस होता है जहाँ से मार्केट नीचे गिरी होती है, उस जोन को जब ब्रेक करता है, इसका मतलब होता है कि बायर्स जो है वो ऐड हो रहे हैं। देखो, स्टॉक प्राइस कब गिरता है? जब उसमें से बायर्स एग्जिट करते हैं। और प्राइस ऊपर कब जाना शुरू होता है? जब उसमें बायर्स ऐड होते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें बायर्स ऐड हो रहे हैं, क्योंकि आप देखो, कोई भी स्टॉक जब नया हाई बनाएगा, यहाँ पर लेने से लोग डरते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। स्टॉप लॉस भले आप थोड़ा सा दूर लगा सकते हो या इसके नीचे लगा सकते हो। उससे होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ें, ब्रेकआउट का फ़ायदा ये है कि कोई भी एक जोन को जब ब्रेक करने के लिए जाता है तो नीचे ना पूरे बायर्स का बेस है, वो उसको गिरने नहीं देंगे। वो तभी गिरेगा जब कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ आए, तब जाकर वो स्टॉक गिरता है। ये स्ट्रैटेजी अच्छे से काम करती है। आपको चार्ट को फॉलो करना है, उन स्टॉक्स को लेना है जो कि ऊपर जा रहे हो, ना कि जो कि नीचे गिर रहे हो। हमें नीचे वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना है। अगर नीचे जाने वाले स्टॉक्स को बाई करना है तो मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे हमने किया। उसमें मैंने एक वीडियो भी डाली थी। बात करेंगे इन्फोसिस पे, जो हमने आज लिया था। तो कैसे पिक करते हैं किसी स्टॉक को अगर वो क्रैश किया हुआ है ऊपर से। काफ़ी अगर आप देखोगे तो ये 1600 के लेवल से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो लास्ट प्राइस थी इसकी 1640 के आसपास, इन्फोसिस गिरते गिरते 1400 तक चला गया। लेकिन हम इसमें बॉटम फिशिंग नहीं करते। हमारे इंटर करने का तरीका क्या होता है, क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दो तरीके एक मैंने बताया। एक मैंने आपको जोमेटो को एग्जाम्पल से दिखाया कि जो कि ब्रेकआउट कर रहा हो, लगातार नए हाइस बना रहा हो, उसको आपको एंटर करना है। पहली स्ट्रैटेजी ये होती है। दूसरी ये होती है कि अगर कोई स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, एक मतलब काफ़ी टाइम से गिर रहा है और स्ट्रेट फॉल है, तो पीछे आपको चार्ट में देखना है कि सपोर्ट का है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप्रैल मंथ में इसने एक बॉटम बनाया था। इन्फोसिस की बात कर रहे हैं, ये इन्फोसिस का चार्ट है आपके सामने। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें क्या हुआ था, एक फॉल आया था, एक सडन क्रैश आया था अप्रैल में, जब टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था ट्रम्प ने सबसे पहले। तो इस 1300 के लेवल पे यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक जोन फॉर्म हो गया था। ये एक बेस है। यहाँ पर देखो, जहाँ पर टाइम स्पेंड कर देती है ना कोई भी कंपनी का प्राइस, तो वो एक बेस बन जाता है। अब यहाँ भी आप देखोगे 3-4 दिन से इसमें एक बेस बना था। एक पूरा एक फ्लैश क्रैश, एक सडन क्रैश, जो एक मतलब स्ट्रेट क्रैश जिसको बोलते हैं, ऐसी स्ट्रेट क्रैश चाहिए होती है। पहले तो आपको स्ट्रेट क्रैश चाहिए होती है, सपोर्ट के लेवल के आसपास आना चाहिए और सीधी फॉल होनी चाहिए। सीधी फॉल होने से क्या होता है कि जब अगर ये मूव करना शुरू करेगा ना, तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो दूर होगा चार्ट पे। चार्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही काम करता है। जब कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस के लिए हमारे काम करता है। तो 1540 हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद हम 1640 को देखेंगे। अब इसको पकड़ते कैसे, क्योंकि आप क्या है, फॉलिंग नाइफ तो कैच नहीं कर सकते ना कि गिरते हुए। इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे हम स्टॉक्स को ऐड करते हैं। जो जो स्टॉक प्राइस एक महीने से गिर रहा हो, उसको ऐड करने का पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है,
आपको जाना होता है छोटे चार्ट पे। छोटा चार्ट मतलब जैसे ये आप देख रहे हो बड़ा चार्ट है, आपको दिखे पूरे साल का इसमें दिखेगा। नीचे आप देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सब आपको दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको 1 महीने का करना है। उसको करने के लिए आप 1 आवर का सेलेक्ट कर सकते हो। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा इसमें कि इन्फोसिस का जो चार्ट है ऐसे लगातार आप देखो नए लोस बना रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको देख सकते हो एक तरीके का लो बनाते बनाते फिर एक जगह पर एक पोजीशन पे आकर, जो मैंने आपको 1400 का लेवल दिखाया था ना, वहाँ पर आकर ये साइडवेज हो गया है, ठीक है। इसको देखते सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी कंपनी का शेयर या फिर इंडेक्स या जो भी मार्केट है, वो जब गिर रही है, गिरने के बाद थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखेगा साइडवेज हो जाती है। साइडवेज होती है, हाई लो बनाती है, उसके बाद जब हाई को ब्रेक करता है फ्लैट होने के बाद, तब हमें एंटर करना होता है। आज मैंने एंटर भी किया था, उसमें मैंने ऑलरेडी शॉर्ट सुबह डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम समझ गए कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये साइडवेज हो गया था। अब ये साइडवेज कौन सी जगह पे हुआ है वो हम देख सकते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे मतलब थोड़ा सा पीछे जब आप चार्ट में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसी जगह से पीछे पहले भी इसी जगह से इसमें मूवमेंट आई थी, ये ऐसे, ठीक है। तो वापस जब उसी जोन में गिरा, ठीक है, तो ये वो एरिया था जहाँ से बायर्स इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इन्फोसिस एट द एंड अच्छी कंपनी है। हमें सिर्फ चाहिए होता है कि वहाँ पर थोड़ा सा बेस स्टैब्लिश हो, बायर्स का इंटरेस्ट आए। जब फर्स्ट बायर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उनको लगेगा कि प्राइस काफ़ी सस्ता हो गया, वैल्यूएशन अच्छा हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं। उनको देखकर फिर हम एंटर करते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जब एंटर करते हैं, और वो उनकी एंट्री जब होती है तो वो चार्ट में दिख जाता है। आपको चार्ट को छोटा करना है, आप इंट्राडे में भी देख सकते हो। जब मार्केट एक साइडवेज हो जाए, एक बार गिरने के बाद 1-2 दिन तक आप देखो ये पूरी साइडवेज हो गई, और साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दे उस जोन को, तो फिर हम एंटर करेंगे। तो आज अगर हमने एंटर किया 1440 या 1450 पे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 1410। सिर्फ 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। ये जो जोन है आपका, ये आपका बफर जोन होगा, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और देखना है कि ये कैसे मूव करता है। आप देखोगे अगर इंट्राडे का चार्ट आप ओपन करोगे, तो इंट्राडे में आज जब इसने उसको ब्रेक किया ना, उस जोन को, पीछे का अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका हाई था, तो जैसे ही उसके ऊपर गया और ब्रेक किया एक बार के लिए 15, पहले 5-10 मिनट आप वेट कर सकते हो, ठीक है। आपने देखी इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी बाइंग है, और उसके बाद थोड़ा सा बेस बनाने के बाद जब ब्रेक किया, आप एंटर करो इसमें, स्टॉप लॉस नीचे रखो, और देखो आप कितनी अच्छी आपको इसमें ट्रेडिंग में मूव मिली। तो 1470 पे अगर हमने 50% भी बुक कर लिया, बाकी हम होल्ड करेंगे। डे लो के साथ भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। देखो ऊपर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक डे लो ब्रेक नहीं होगा आप इसको होल्ड करोगे। क्योंकि क्या है, लॉन्ग वीकेंड था, उसकी वजह से भी हो सकता है कि लोगों ने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी। सो ये तरीका होता है, हमें अगर किसी स्टॉक को जो गिर गया है, काफ़ी टाइम से गिरा, जैसे उसी जोन में आया, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1600 से 1400 आ गया, तो हमें वेट करना है कि वहाँ पर एक बेस फॉर्म हो। अब ये बेस फॉर्म होने का मतलब होता है 3-4 दिन अगर आप देखोगे, तो इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको दिखेगा ये एक एक दिन की कैंडल है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 दिन वेट करने के बाद 6वें दिन इसने ब्रेकआउट दिया है अपने साइडवेज पे, और ये वही जोन है जहाँ से हमने इसमें पहले भी यहाँ पर मूवमेंट देखी थी, यहाँ से ये गया था। तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस से हिस्ट्री रिपीट होगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। अब चलते हैं आगे। अगला जो चार्ट है वो है यूनो मिंडा का। यूनो मिंडा बोल लो या ऊनो मिंडा, कुछ लोग बोलते हैं। इसमें आप देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि साइडवेज होने के बाद, ये देखो पूरा कितने टाइम तक साइडवेज है। ये आपको दिखेगा जून, जुलाई, अगस्त के एंड में, मतलब अब जाकर इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ये डेली चार्ट है, मतलब आप देखोगे ना इसका कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और इस चीज़ को प्रीवियस हाई को प्रॉपरली, ये जो इसका प्रीवियस हाई था प्रॉपरली इसने ब्रेक कर दिया है, और ये लाइफ हाई पे है। तो इससे क्या फ़ायदा है, पीछे आपको चार्ट में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इससे क्या है, इसकी नई ट्रेजेक्ट्री खुल जाती है। ऐसे चार्ट को आपको पकड़ना होता है जो कि
आपको एक कंसोलिडेशन के बाद मूवमेंट दे। अब इसमें देखो अगला जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 1250 का, तो 100 पॉइंट दूर है ये बड़े चार्ट पे अगर आप देखोगे। तो इसमें आपको दिखेगा ना, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ एक तरीके का डबल टॉप बना हुआ है, ये देखो ये डबल टॉप था। इसको आपको दिखेगा डेली चार्ट पे, आपको 3-4 चार्ट चेक करने होते हैं। डेली मतलब 1 डे का चार्ट जब आप इसको खोलोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा इस तरीके से। तो ये वो ज़ोन था ना जिसको इसने ब्रेकआउट किया है, पीछे मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से इसमें फॉल आया था। अब देखो ये आपको दिखेगा यहाँ पर गया और एक तरीके का यहाँ पर एक तरीके का डबल टॉप बनाकर और वहाँ से पूरा क्रैश किया था इस तरीके से। एंड फाइनली उसी जोन को, अब ये वो लाइन मैंने बना रखी है 1150 की, और आगे अब देखोगे तो फिर से उसी 1150 के जोन पे आकर एक बार के लिए बेस फॉर्म हुआ है। ज़रूरी ये है ना कि स्ट्रेट मूव नहीं होना चाहिए, एक होता है स्ट्रेट मूव। जब मार्केट सीधा स्ट्रेट स्ट्राइक करती है तो फिर उसके चांसेस होते हैं कि पीछे गिर जाए, लेकिन जब वो लगातार नए हाइज बना रही है, ठीक है, जैसे क्या हो रहा है उस जोन में आने के बाद एक बिल्डअप बना रहा है। बिल्डअप मतलब बायर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, बायर्स ऐड होने के बाद जब वो फाइनल थर्स देता है, बार बार उस जोन को स्ट्राइक करता है, तो फिर हम इसमें एंटर करते हैं। ये हमारा तरीका होता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपको एक बेस मिल जाता है नीचे। ये सब क्या है, ये बायर्स हैं जिन्होंने मार्केट को पकड़ रखा है, क्योंकि जब बायर्स इसमें ऐड होते जाते हैं तभी तो इसमें बेस बनता है। तो ये सारा बेस होता है जो इसको पुश कर रहा है। तो जब ये पुश करता है तब हम एंटर करते हैं, ब्रेक करता है, लास्ट जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक करने पे हम इसमें एंटर करते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है और फिर हम इसको टारगेट को ट्रेल करते हैं। तो ये था हमारा फाइनल स्टॉक जो हमने आज लिया, जो हमें सही लगा है चार्ट पे। और पीछे काफ़ी टाइम आप देखो, 1 साल के बाद, ये पिछले साल का हाई था जो कि 2025 का, आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके का डबल टॉप बना हुआ था। ठीक है, तो डबल टॉप यहाँ बना था और उसी जोन में जाकर बार बार आप देखो उसी जोन को बार बार स्ट्राइक कर रहा है। तो किसी भी चीज़ को बार बार स्ट्राइक करेंगे तो वो फाइनली क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और यहाँ पर लास्ट में यही हुआ है, क्लोजिंग के टाइम पे हमने इसलिए इसको ऐड किया है। तो मंडे को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ज़रूरी ये है समझना कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया ना किसी भी स्टॉक में चार्ट कैसे पकड़ना है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं। आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।